नमस्ते दोस्तों। आज रील बनाने को ज़रा लेट हो गया। उसका कारण कि मैं कोर्ट गया था। कोर्ट में मेरी एक अर्जेंट केस थी, मगर पुणे कोर्ट में तो इतना भ्रष्टाचार है कि वो जज लोग सारे पैसे खाते हैं। और सारे देश में और सारे धरती पर यही काम है, जिसके पास पैसा है वो जजों को खरीदता है। और जज लोग टाइम देते हैं 10-15 दिन अगली वाली पार्टी को पैसे इकट्ठा करने को, ब्राइब का पैसा इकट्ठा करने को। और क्लार्क लोग भी मनमाने तरीके से करप्शन करते हैं। कोई भी कोर्ट हो, खासकर मैं तो पुणे के कोर्ट में आज गया था। मैं छिंदवाड़ा जिले में मध्य प्रदेश के कोर्ट में भी जाता हूँ। मैं इधर बॉम्बे कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी जाता हूँ। मैंने देखा है इधर क्लार्क लोग और बहुत सा रजिस्ट्रार वगैरह सारे लोग भ्रष्टाचारी है। और इतने भ्रष्ट है कि आप बता नहीं सकते हैं। वो इंस्टॉलमेंट में भी पैसा लेते हैं। जब पैसा पूरा हो जाए ना उनका, उसके बाद वो डिसीजन देते हैं, तब तक टालते रहते हैं। डेट डेट डेट, और पूरा पैसा मिल गया कि डिसीजन 1 मिनट में घुमा देते हैं। तो इसका एक सोल्यूशन है हमारे पास। जो कलेक्टर है, समझो जज की बात है, वैसे ही जिले के जो लोग हैं, कलेक्टर है, कारपोरेशन में जिस प्रकार से काम चल रहा है, पैसे पैसे पैसे, मोदी जी इस पे ध्यान नहीं देते हैं। मैंने 100-150 लेटर लिखे हैं, मेल भेजे हैं, 200 लोगों को भेजे हैं, अराउंड दी वर्ल्ड भेजता हूँ, मगर कोई ध्यान नहीं देता है। तो मैंने मेरी कॉन्सेप्ट में ये लिखा है खासकर कि जो आदमी भ्रष्टाचार करके काम कर रहा है उसको कैमरे के अंदर लेकर, वैसे सभी जगह में कैमरे लगाने हैं, पुलिस स्टेशन से लेकर सड़कों पे जैसे लगे वैसे है कार्यालय में। उसके बाद उनको मॉनिटर करेंगे और उनको माइनस पॉइंट देंगे। अब आप बोलेंगे कलेक्टर को आप क्या माइनस पॉइंट देंगे, जज को आप क्या माइनस पॉइंट देंगे, या वे कारपोरेशन के कमिश्नर को या सिटी इंजीनियर को जो परमिशन विभाग में भ्रष्टाचार है पुणे में, तो इसमें आप क्या करेंगे? तो इसमें सिंपल सा सॉल्यूशन है, माइनस माइनस 4 बार उसको माइनस हमने पकड़ लिया। उसकी शिकायतें देखकर, उसका लोगों ने बनाए हुए वीडियो देखकर, तो वो जो कलेक्टर है उसको गार्बेज जो होता है, गार्बेज यानी कचरा डिपो में उसको गार्बेज सॉर्टिंग कलेक्टर बनाएंगे। यानी वो डिमोशन हो जाए कलेक्टर का, जज का या कारपोरेशन के कमिश्नर का। पहले उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब नीचे वाले सुधरेंगे। तो इनको गार्बेज कलेक्टर, यानी ऐसा नहीं है कि वो कलेक्टर है तो उसको कलेक्टर की सैलरी मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। कलेक्टर को कलेक्टर की सैलरी नहीं मिलेगी, उसको गार्बेज में जो शॉर्टिंग लेबर होता है उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। वो कलेक्टर या कारपोरेशन कमिश्नर या वो जज यदि बोले कि नहीं नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं रिजाइन दूंगा, तो रिजाइन नहीं दे पाएगा। हमारी कॉन्सेप्ट में ये लिखा है कि कोई भी करप्ट अधिकारी उसको डंडे मार के काम कराया जाएगा। कलेक्टर है, गार्बेज कलेक्टर होगा, गार्बेज कलेक्टर सेग्रीगेटर होगा, वो कचरे को अलग अलग करेगा वहां डेपो के अंदर बैठ के, कुर्सी पे नहीं, जमीन पर। तो ये उनकी पनिशमेंट है और इसके कारण देश में भ्रष्टाचार कम होगा। हमारे यहाँ तो पुणे शहर में, महाराष्ट्र में, ये मुख्यमंत्री जो नालायक है, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने वो सब लगाया है पहले कि जो टैक्स, जो गरीब लोग हैं टैक्स समय पे नहीं भर पाते हैं, अब 10 बार एक आदमी को टैक्स भरना पड़े। कारपोरेशन का टैक्स अलग, स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी अलग, सीएसटी अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स अलग। तो ये जो अलग अलग टैक्स में जनता देश की बर्बाद हो चुकी है पूरी तरह। तो पूरी तरह बर्बाद हो गई, तो उसका हमने सोल्यूशन निकाला है कि ये लोग जो टैक्स बाकी बचा है उसके ऊपर भी 2% दर माह टैक्स ब्याज बढ़ा रहे। किसी इनके बाप ने रखा है क्या 2 महीने में, हर 2 महीने में 2%, हर महीने में 2% टैक्स ब्याज फाइन हर महीने में? आप साल में 1%, 2% लगाएंगे, बात दूसरा है। पैसे क्या गरीबों के घर में पेड़ पे उगते हैं क्या? इतने महंगाई के राज्य में लोग कहाँ से टैक्स भरेंगे? और पुणे कारपोरेशन में तो और उससे ज्यादा सत्यानाश है। पुणे बॉम्बे में, यहाँ में टैक्स, एक प्रॉपर्टी को 4-4 बार टैक्स लगाते हैं पैसे निकालने के लिए। वो आदमी पैसे देने को आना चाहिए। मेरे साथ ऐसे हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश में एक कलेक्टर ने मेरे से पैसे मांगे, एक एसडीएम ने पैसे मांगे। कलेक्टर का नाम मेरे को याद आने पर मैं बताऊंगा, मगर एसडीएम का नाम है सिद्धार्थ पटेल। वो छिंदवाड़े पांडुरना जिले के मध्य प्रदेश नागपुर से लग कर है। उसने
मेरे पीछे एजेंट भेज दिया था पैसे मांगने को। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग पैसे मांगते हैं, पैसे के बगैर तुम्हारी लकड़ी नहीं जा सकती डिपो में। हम फार्मर है, किस चीज के? सागौन का पेड़ हमारे खेतों में उगते हैं। कई साल हम शहरों में रहते हैं, उधर जा नहीं पाते हैं, तो सागौन के पेड़ उग के बड़े बड़े हो जाते हैं। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमको पैसे देती है 40,000 रुपये घन मीटर, जबकि बाजार में 3 लाख रुपए घन मीटर का रेट है। तो ये प्रॉब्लम पूरे देश में है, और इनको वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डीएफओ हो या सीसीएफ हो या पीसीसीएफ हो, इनको सेग्रीगेटर बनाना चाहिए डिमोशन करके, और इनको वो सैलरी नहीं देनी चाहिए जो कलेक्टर की मेरी कॉन्सेप्ट में नहीं दी जाएगी। जज साहब को भी, जो जज मेरे पास, मैं किसी दिन आपको अगली बार में बताऊंगा उनके नाम भी, जजों के नाम के साथ बताऊंगा कि क्लार्क लोग कितना पैसे में केस बेचते हैं, प्यून लोग कितने पैसे लेके केस में से महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स गायब कर लेते हैं, जज साहब को बताने के बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये हाल हमारी जुडिशरी का है। मोदी जी के राज में ऐसे चल रहा है। ये मुख्यमंत्री जो है मध्य महाराष्ट्र का, क्या नाम है उसका, फडणवीस, वो भी ऐसा ही है हरामी। वो उनको सपोर्ट करता है। मैंने बोला था 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है सिटी इंजीनियर के पास, कारपोरेशन के, मुझे परमिशन दो, मैं कोर्ट जा रहा हूं पूरा प्रूफ के साथ। मेरे को परमिशन नहीं दिया। और क्यों नहीं दिया? उनसे माल इकट्ठा किया जाता है, सब लोग भ्रष्टाचार से लिप्त है। पुणे कोर्ट में एक क्लार्क ने 25 लाख रुपए एक आरोपी को जामीन देने के लिए मांगे। तो 25 लाख कोई क्लार्क मांग सकता है क्या? नहीं मांग सकता। उसको एसीबी ने, पुणे के एसीबी ने 10 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा, और क्लार्क को सस्पेंड किया, जज को सस्पेंड नहीं किया। और वो जज अभी सीबीआई का बहुत बड़े बड़े केस बॉम्बे में निपट रहा है, पैसे लेता है, और पैसे इतने चल रहे कि उसका हिसाब नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये कॉकरोच पार्टी जो कर रही है वो बहुत बढ़िया है। सारे स्टूडेंट इसमें साथ दे, और पूरे देश में ये मोर्चे और जुलूस निकाले जाए, और जहां भी बीजेपी वाले मिले या कोई भी नेता मिले उसको पीटो। यदि आप बीजेपी के या किसी भी नेता को पीटेंगे तब मैं आपको ऐसी गवर्नमेंट दूंगा, एक दिन में डिसीजन होगा। कोई भी कलेक्टर ऐसी बदमाशी नहीं कर पाएगा। हमारे पास तो कलेक्टर के, कमिश्नर के पोस्टें नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग इनको सब सेंट्रल गवर्नमेंट में मर्ज कर रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मर्ज हो जाने के बाद हमको इन पोस्टों की जरूरत नहीं है, ये मालक बन गए हैं, और जो जनता मालक है वो चोर बन गई है। तो कॉकरोच जनता पार्टी वालों, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपके साथ हूं। मैं आपको वचन देता हूं इस वीडियो से कि यदि मैं प्रेसिडेंट भारत का बन गया किसी भी दिन, तो आपका सारा एजुकेशन फ्री में होगा। आप सब लोगों को पर परिवार 2 जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट की दूंगा। 65 करोड़ जॉब 1 घंटे में दे सकता हूं, ऐसा ब्रेन है। और वो सारी इंडस्ट्रीज मर्ज कर ले, अदानी अंबानी से लेकर सारी इंडस्ट्री एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ, तो आपको रेट में, मैन्युफैक्चरिंग रेट में मटेरियल मिल सकता है। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत बहुत अच्छी है और मेरे को बहुत पसंद है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, वीडियो बनाओ, मैं तुम्हारे ऊपर लाठी उठाने वालों को फांसी दूंगा, और वहीं दूंगा जंतर मंतर में। जिन लोगों ने आपके ऊपर लाठी चार्ज कराया बच्चों के ऊपर, उनको फांसी पर चढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। या कोई कलेक्टर पैसे मांगता है, कोई एसडीएम पैसे मांगता है, कोई जज पैसे मांगता है, कोई क्लार्क पैसे मांगता है, वीडियो बना के रखो दोस्तों। मेरी गवर्नमेंट जल्दी आ रही है, मैं राष्ट्रपति शासन लगाऊंगा, भारत में राष्ट्रपति शासन रहेगा, और राष्ट्रपति शासन रहेगा, जनता को ये सुविधा मिलेगी, और कभी भी कोई भी तरह के डबल टैक्स लगेंगे नहीं, टैक्स फ्री नेशन होगा। और मैं नेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारी दुनिया को टैक्स फ्री कर सकता हूं, इतना मेरा दिमाग चलता है। मेरे को मालूम है बगैर टैक्स की भी दुनिया कैसे चल सकती है, और अभी चल रही इससे बहुत अच्छी चल सकती है। सारे लोग सुखी हो जाए, यही मेरी इच्छा है। तो डटे रहो कॉकरोच जनता पार्टी वालों, और कभी कहीं भारत भर में, पुणे हो या बंबई हो, कहीं पे या दिल्ली हो, मेरे को बुलाना है, जरूर बुलाइए। मैं 4 घंटा एक जैसे भाषण दे सकता हूँ, पूरा दिन भर बोल सकता हूँ, और देश में क्या चल रहा है आपको बता सकता हूँ। जय हिंद, कल मिलेंगे दोस्तों।